समंदर के किनारे फैली हुई ठंडी हवाएं, चारों तरफ सन्नाटा, और उसी सन्नाटे के बीच हीरो अपनी आंखों में छिपे दर्द के साथ नवाब को संभालने की कोशिश करता नजर आता है। नवाब अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुई थी। उसकी हालत देखकर हीरो बार बार बस यही कहता है कि पहले वो ठीक हो जाए, उसके बाद जहां उसका दिल करे वो उसे वहां लेकर जाएगा। हीरो की आवाज में एक अलग ही केयर थी, जैसे वो हर हाल में नवाब को खुश देखना चाहता हो। लेकिन नवाब के चेहरे पर अभी भी हल्की उदासी साफ दिखाई दे रही थी। उसे लग रहा था कि हीरो उससे कुछ छिपा रहा है, कुछ ऐसा सच जो उनके रिश्ते को हमेशा के लिए बदल सकता है। थोड़ी देर बाद हीरो नवाब को एक बेहद खूबसूरत जगह पर लेकर जाता है। चारों तरफ पानी, शांत माहौल और डूबता हुआ सूरज उस जगह को और भी ज्यादा खास बना रहा था। वहां पहुंचते ही नवाब की आंखें चमक उठती हैं। वो हैरानी से चारों तरफ देखते हुए कहती है, वाह, कितनी खूबसूरत जगह है ये। हीरो हल्का सा मुस्कुराता है और कहता है कि ये उसकी सबसे फेवरेट जगहों में से एक है। जब भी वो खुद को अकेला महसूस करता है, यहाँ चला आता है। लेकिन नवाब की नजरें हीरो के चेहरे पर ही टिकी रहती हैं। उसके मन में अचानक एक सवाल आता है और वो मुस्कुराते हुए पूछ बैठती है, जब हम साथ थे तब तुम मुझे यहाँ कभी क्यों नहीं लाए? नवाब का सवाल सुनते ही हीरो कुछ पल के लिए चुप हो जाता है। उसकी आंखों में पुराने दिनों की यादें साफ नजर आने लगती हैं। वो धीरे से कहता है कि उसने हमेशा सोचा था कि वो नवाब को यहाँ किसी बहुत स्पेशल दिन पर लेकर आएगा। शायद उनकी एनिवर्सरी पर, या फिर उस दिन जब वो अपने रिश्ते को एक नया नाम देंगे। हीरो की बातें सुनकर नवाब के चेहरे की मुस्कान अचानक फीकी पड़ जाती है। उसके दिल में कहीं न कहीं दर्द उठने लगता है। वो तुरंत बात को मजाक में बदलते हुए कहती है, लेकिन अब तो तुम यहाँ अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर आओगे ना? ये सुनते ही माहौल अचानक बदल जाता है। हीरो समझ जाता है कि नवाब के दिल में अभी भी उसके लिए वही एहसास हैं। लेकिन वो खुद भी कुछ नहीं कह पाता। दोनों के बीच एक अजीब सी खामोशी छा जाती है। तभी नवाब हल्का सा ताना मारते हुए कहती है, वाह मिस्टर मजनू, बड़ी जल्दी अपना रंग दिखा दिया तुमने। लेकिन आई एम हैप्पी फॉर यू। नवाब की आवाज में दर्द साफ महसूस हो रहा था, लेकिन वो अपने आ। हीरो तुरंत बात बदलने की कोशिश करता है। वो कहता है कि अब वो दोनों इस बारे में बात नहीं करेंगे। माहौल को हल्का करने के लिए वो फिशिंग की बात करने लगता है। लेकिन नवाब अचानक डर जाती है और कहती है कि कहीं यहाँ शार्क तो नहीं होंगी। हीरो उसकी बात सुनकर हंस पड़ता है और कहता है कि यहाँ कोई खतरनाक शार्क नहीं आती। लेकिन नवाब डर के मारे तुरंत हीरो के पास आ जाती है। वो इतनी करीब आ जाती है कि दोनों की सांसें तक एक दूसरे को महसूस होने लगती हैं। कुछ पल के लिए दोनों एक दूसरे की आंखों में खो जाते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे वक्त वहीं रुक गया हो। हीरो की धड़कनें तेज होने लगती हैं। नवाब भी खुद को संभाल नहीं पा रही थी। उसके दिल में बार बार वही सवाल घूम रहा था कि अगर हीरो उससे प्यार नहीं करता, तो उसकी आंखों में उसके लिए इतनी फिक्र क्यों दिखाई देती है? आखिर क्यों हर मुश्किल वक्त में हीरो सिर्फ उसी का साथ देता है? तभी हीरो धीरे से नवाब का हाथ पकड़ता है और उसे बैठने के लिए कहता है। वो उसे एक छोटी सी लकड़ी की झोपड़ी दिखाते हुए कहता है, ये है तुम्हारा लग्जरी स्वीट। नवाब पहले तो चौंक जाती है, लेकिन फिर मुस्कुरा उठती है। उसे वो छोटी सी जगह किसी महल से कम नहीं लगती, क्योंकि वहां सिर्फ सुकून था।
और हीरो का साथ था। नवाब मुस्कुराते हुए कहती है कि उसे ये जगह बहुत पसंद आई। लेकिन तभी हीरो अचानक उससे नींबू पानी खोलने के लिए कहता है और दोनों हल्का सा हंस पड़ते हैं। लेकिन इसी हंसी के पीछे एक बहुत बड़ा तूफान छिपा हुआ था। हीरो के चेहरे पर बार बार टेंशन साफ नजर आ रही थी। वो बार बार कुछ कहना चाहता था, लेकिन खुद को रोक लेता था। नवाब भी समझ चुकी थी कि